धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। देश भर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और युवाओं के बीच लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी विरोध की गूंज अब गोरखपुर तक पहुंच चुकी है। शनिवार को शहर में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे युवाओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस ने कई युवाओं को हिरासत में लेकर कैंट थाने भेज दिया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में गोरखपुर के कुछ युवा शहर के चटोरी गली इलाके में एकत्र हुए थे। उनके हाथों में तख्तियां थी। वे नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार तथा शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग थी कि पेपर लीक जैसे मामलों पर जिम्मेदारी तय की जाए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ भी नारे लगाए और उनका पुतला दहन करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले ही पुलिस मौके पे पहुंच गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया और उन्हें समझाने की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होती चली गई और मौके पे मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शन रोकने के लिए सख्त रुख अपनाया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ युवाओं को पुलिस ने पकड़कर जबरन वाहन में बैठाया और वहां से कैंट थाने ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन करने और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के चलते यह कार्रवाई की गई। वहीं प्रदर्शन में शामिल युवाओं का आरोप है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ सख्ती बरती। पुलिस के साथ मारा गया हम लोग को, मारा गया है। हमें बताइए आर्टिकल 19 हटा दीजिए संविधान से अगर हटाना तो। जिस प्रकार के बर्बरता किया गया है, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। पुलिस के दम पे देखिए गुंडागर्दी के किस प्रकार के शर्त फाड़ा गया है। बताया जा रहा है कि जिस विरोध प्रदर्शन की तैयारी की गई थी उसमें अपेक्षित संख्या में लोग नहीं पहुंच सके। मौके पर केवल कुछ युवा ही मौजूद थे। हालांकि संख्या कम होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अपनी बात जोरदार तरीके से रखने की कोशिश की। इसी बीच गोरखपुर में समाजवादी युवा छात्र सभा के नेताओं ने भी नीट पेपर लीक के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीडीयू गेट के सामने एकत्र होकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति देखने को मिली। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का आरोप है कि देश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो युवाओं का भरोसा पूरी व्यवस्था से उठ सकता है। विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्र नेताओं ने मध्य प्रदेश से जुड़े एक चर्चित मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव और बार बार सामने आने वाले पेपर लीक के मामले ने छात्रों के मानसिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि मेहनत करने वाले छात्रों के सामने अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की शिक्षा नीतियों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि बार बार परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े होने से युवाओं के मन में असंतोष बढ़ रहा है। छात्र नेताओं ने मांग की कि पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ नेताओं ने दावा किया कि पिछले कई वर्षों से बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवाद सामने आए हैं। उनका कहना है कि युवाओं के रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। फिलहाल गोरखपुर में हुए इन प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि नीट पेपर लीक का मुद्दा केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह युवाओं के भविष्य, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का बड़ा विषय बन चुका है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और छात्रों की चिंताओं का समाधान किस तरह किया जाता है।